नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूं, कहना चाहिए जिस हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूं, उस स्टॉक का नाम है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। अब देखिए, ये जिस समय आईपीओ में आया था ना, 70-75 के आसपास की इसकी प्राइस थी। वहां से स्टॉक ऑलमोस्ट दुगना हो गया, लेकिन वहां से लगातार स्टॉक में एक दबाव है, लगातार स्टॉक में गिरावट है। और आज आप देखोगे ऑलमोस्ट 6% की इस स्टॉक में भयंकर गिरावट है दोस्तों। और ऐसे में जो रिटेल निवेशक हैं, स्पेशली वो जो उसको ऊपरी स्तरों से ले रखे हैं। और देखिए, जब मैं ऊपरी स्तरों से कहता हूं ना, तो मैं कोई एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं। आप चाहे देखिए, इसको आज 3 महीने कंप्लीट हुआ है, ठीक है, और इसी में थोड़ा 6 महीने में चलते हैं। आप स्टॉक को पाएंगे, स्टॉक ऑलमोस्ट कितना चला गया था, 181। वहां से ये स्टॉक आपको एक समय तो मोर देन 30% गिरावट दिखाया था। अभी तो फिर भी थोड़ा बहुत ऊपर आकर के मात्र 26-27% गिरावट दिखा रहा है। ऐसे में आखिर आज की इतनी भयानक गिरावट क्यों हो रही है, और ये जो लगातार गिरावट है, यहाँ पे कौन से ऐसे लेवल्स हैं जो आपकी नज़र में होने चाहिए? क्योंकि एक बात तो श्योर है, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और अगर आप हाउसिंग फाइनेंस को सिर्फ इसलिए तोड़ रहे हैं कि एक जो मार्केट बुल की रैली और एक आप कहना चाहिए एक यूफोरिया बना दिया गया था, जो स्टॉक को 70 रुपए में इन वाला स्टॉक आपको 181 तक ले जाया गया था, तो उसके बाद आप इसलिए सेल कर रहे हो क्योंकि स्टॉक पे थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन है, गिरावट हो गई है। तो मुझे ये सही नहीं लगता इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव, ठीक है। बट लेवल्स का नजर, और आज स्पेशली ऐसा क्या हो गया है कि इतनी ज्यादा गिरावट हो रही है, इन तमाम चीजों में चर्चा करेंगे दोस्तों। बट आगे बढ़ने से पहले आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा दोस्तों, मात्र 16% ऐसे व्यूअर हैं जो हमारा चैनल में जो वीडियोस है वो देखते हैं और उसे सब्सक्राइब भी कर रखे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये छोटा सा कदम बहुत मोटिवेट करता है। और 84% ऐसे व्यूअर हैं जो वीडियो देख तो रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई कि आप वीडियो देख रहे हैं। लेकिन अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आपको चैनल पसंद आ रहा है, प्लीज़ सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइए। आप ऐसा करेंगे दोस्तों, आपका ये छोटा सा कदम चैनल की ग्रोथ के ऊपर बहुत असर करता है और हमें बहुत मोटिवेट करता है। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ऑफ ऑल नोटिफिकेशन। अब चलते हैं कि भाई आखिर रीज़न क्या रहा है। देखिए, एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल है मनी कंट्रोल का, ये यहाँ पर आप पाओगे कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक जो है वो फोकस में इसलिए है, इसका 3 मंथ का लॉक इन पीरियड आज खत्म हो रहा है। जी हाँ, 3 मंथ जो लॉक इन पीरियड होता है वो आज खत्म हो रहा है और 12.6 करोड़ शेयर अब अवेलेबल होंगे ट्रेड के लिए। और यही होता है दोस्तों, जैसी चीजें चलती, अब जिनको सेल करना होगा एंकर इन्वेस्टर्स को, अब वो सेल कर सकते होंगे। और देखिए, 6,560 करोड़ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बजाज फाइनेंस रिसीव्ड एन ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स अर्लियर दिस ईयर। और ये सबको पता है कि हाँ भाई, वो ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स कितना शानदार था। अब आप पाएंगे, आप देखेंगे दैट कि भाई यहाँ पर अप टू 12.6 करोड़ शेयर अवेलेबल है दोस्तों, या आप कह सकते हैं अराउंड 2% की जो टोटल इक्विटी है इन द फर्म विल बी फ्रीड अप फॉर ट्रेड, ठीक है। यानी कि जो 2% इक्विटी है अब वो बाजार में वापस आ चुकी है, जहां पर ट्रेडिंग करने के वो लायक हो जाएगी। देखिए, एक चीज आपको याद होगा कि भाई लगभग 100% की ऑलरेडी स्टॉक आपको तेज दिखाया था अपने इशू प्राइस से, ठीक है, और स्टॉक पहुंच गया था 141 रुपीज। लेकिन जैसे हमने ऊपर चर्चा की थी कि हम 25% ज्यादा की गिरावट स्टॉक ऑलमोस्ट दिखा चुका है दोस्तों, ठीक है। और एक 188 का हाई लगाने के बाद फर्दर द स्टॉक प्राइस ऑफ फर्दर द current stock price of the company is below its listing price and the share of the company debutant on the exchange of 150 apiece। देखिए, ये 150 के आसपास आया था, लेकिन अब ये वहां से भी नीचे आ चुका है, ठीक है। तो अब शायद जाहिर सी बात है, दो दिमाग बन रहे होंगे, पहले कि इतनी भयंकर गिरावट क्यों हो गई है, और दूसरा अगर आपको पता है तो लेवल्स कौन से। तो देखिए, एक चीज आप समझिए, यहां पर कहा जा रहा है कि भाई द बजाज एंड आईपीओ कंसिडर फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर अमाउंटिंग 3,560 करोड़, और ऑफर फॉर सेल कितना गया था, वर्थ 3,000 करोड़ बाय द पेरेंट कंपनी। अब आप देखेंगे कि ये तमाम चीजें होने के बाद अब जब बाजार में 3 लाख चीजें आ गई होंगी, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगी जो आपको देखने को मिल रही है। बट वो कौन से लेवल हैं जो हमें देखने हैं और ध्यान में रखना है कि हाँ भाई, ये वो लेवल्स हैं जो हमको नजर में रखे हैं फॉर अ लॉन्गर टर्म। देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छा कहा गया है चीज़ों पे कि भाई देखिए,
इन्वेस्टर्स कैन ऐड बजाज फाइनेंस फॉर अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू, ठीक है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू रख सकते हैं। और कंपनी जिस प्रकार की स्ट्रॉन्ग पेडिग्री है, इसकी साथ साथ अर्निंग विजिबिलिटी है, ये स्टॉक को ना लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा बनाता है कंटेंडर। लेकिन देखिए, जब मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता कि आप जाके खरीदें, क्योंकि डिस्क्लोजर में बता दूं आपको, बजाज हाउसिंग फाइनेंस में मेरे या मेरी फैमिली मेंबर की इन्वेस्टमेंट हो सकती है और वो बहुत लंबे समय के लिए है। अब वो फिक्स हो गया है तो फिक्स हो ही गया है। बीच बीच में बहुत ज़्यादा हिकअप्स आएंगे, बहुत वॉलेटिलिटी रहेगी, कभी कभी सेक्टोरियल इश्यूज होंगे, लेकिन जब आपका विजन किसी स्टॉक में बहुत लंबा होता है ना, तो आप गिरावट के वक्त उसे ये नहीं सोचते हो कि निकलना है, आप उस समय एक्यूमुलेशन के लिए सोचते हो। आप अगर छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग या आप कह सकते हैं स्टॉक से अगर आप किसी इमरजेंसी रीजन कारण कि भाई फाइनेंशियल इश्यूज आ गए, ये आ गए, वो भी आप सोचते हैं जब स्टॉक बहुत ऊपर चला गया हो। बट अभी मुझे लगता है ये एक्यूमुलेशन का समय है और वो जोन ढूंढना है हमको कि कहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है। और यहाँ पे आगे लिखते हैं, जो स्टॉक है वो करेंटली कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है आफ्टर अ रिकॉर्ड हाई ऑफ 188। ओके, कोई भी रेट कट अनाउंसमेंट आरबीआई के द्वारा ये हेल्प करेगी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को, जिसमें बजाज हाउसिंग आता है, अपने नेट इंटरेस्ट मार्जिन को बढ़ाने के लिए मीडियम टू शॉर्ट टर्म, ठीक है। और देखिए, पिछले क्वार्टर के ही रिजल्ट में ना, पिछले क्वार्टर में ही बहुत ज़्यादा दबाव था गवर्नर साहब के ऊपर कि भाई क्या आप रेट कट कम कर रहे हो। उन्होंने रेट कट की बजाय सीआर, जो कह सकते हैं कैश रिजर्व रेशियो होता है बैंक्स के लिए, उसे कम किया। लेकिन जिस दिन ये खबर आएगी कि भाई रेट कट और उसके चांसेस थोड़े दिख रहे हैं, वो जिस दिन होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और ये आगे कहते हैं कि जो क्रांति बटानी जी हैं, डायरेक्टर हैं इक्विटी स्ट्रैटेजी की, वेल्थ मिल सिक्योरिटी की, जो आरबीआई ने कैप्ड की रेट अनचेंज एट 6.5% की, क्यों, इन्फ्लेशन बहुत हाई है फॉर द कंसिक्यूटिव टाइम। उनका ये कहना है दैट सेड अ फ्यू ब्रोकर्स स्ट्रेंथन द केस ऑफ रेट कट कमिंग ईयर 2025, ठीक है। लेकिन जो वर्स्ट था हो चुका, जो इन्फ्लेशन थी वो आ चुकी। मैं अभी एक रिपोर्ट पढ़ा था जहां पे कहा जा रहा था कि नवंबर में शायद इन्फ्लेशन कम आए, और अगर इन्फ्लेशन का डेटा कम आता है, नीचे आता है, तो फिर जो रेट कट के चांसेस हैं वो ह्यूज हो जाएंगे। और हमको सबको पता है कि अभी एक नए आरबीआई गवर्नर साहब आए हैं, तो उनका क्या प्रोस्पेक्टस रहेगा ये हमको देखना पड़ेगा। अगर वो थोड़े से रेट कट की ओर ज़्यादा रहते हैं, लेकिन देखिए, संस्कृत में कहावत है अति सर्वस्व वर्जते। आप बहुत ज़्यादा लिक्विडेट कर दोगे तो आप देखेंगे तो इन्फ्लेशन रिकॉर्ड हाई होगा, पर आप बहुत ज़्यादा पुल नीचे कर लोगे ना, एक चेन बहुत ज़्यादा नीचे खींच लोगे, पीछे खींच लोगे, तो भाई आप तो ग्रोथ को भी हिंडर कर रहे हो। तो इसी का एक मैनेज करना पड़ेगा। और एनालिस्ट यही कह रहे हैं कि आने वाले साल यानी 2025 में आप देखेंगे जो रेट कट के चांसेस वो कहीं ज़्यादा हैं। आप यहाँ पाएंगे टेक्निकली अगर बात करोगे, जो बजाज हाउसिंग काउंटर है वो अभी काफ़ी क्लास स्लाइटली बेरिश लगता है चार्ट्स में, और सपोर्ट जो कहा जा रहा है वो लगभग 125 से 130 की रेंज में रहेंगे, और जो रेजिस्टेंस है वो A138 लेवल्स के आसपास देखने को मिलेगा। ओके, तो ये आपके दिमाग में हो गया कि 125 से 130 एक सपोर्ट है, 138 के आसपास एक रेजिस्टेंस, और मुझे पर्सनल लगता है 130 तो फिर भी ठीक है, बट अब जो ये 150 रुपये आ गया है ना, ये साइकोलॉजिकली इतना बड़ा रेजिस्टेंस मुझे लगता है कि इसे तोड़ करके जब तक बजाज हाउसिंग फाइनेंस 2-4 दिन ऊपर सस्टेन नहीं कर सकता विद वॉल्यूम, तब तक क्लियर तस्वीर मिलना थोड़ा मुझे टफ लगता है। ओके, आप देखें जो स्टॉक है ये अपने लाइफ टाइम लो के थ्रू ज़्यादा दिखाई देगा 125 सब जोन में, और अगर टेक्निकल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये अभी भी काफ़ी हद तक बेरिश दिख रहा है, और सपोर्ट अराउंड 128-125 जोन में है। कोई भी ब्रेकडाउन, पोटेंशियल ड्रैग इट लोअर, और अगर हायर साइड बात करें तो 138 टू 140 है, इज एंड एक्ट एज एन इंटरमीडिएट हर्डल दोस्तों, ठीक है। और कोई भी डिसाइसिव ब्रीच 147 के ऊपर कोई फर्दर ट्रिगर कर सकती है, और इसीलिए देखिए 147 148 ठीक है, बट जो साइकोलॉजिकल रहता है ना सपोर्ट रेजिस्टेंस, उसको मैं बहुत तवज्जो देता हूँ। और ये किसका कहना है, ओशो कृष्ण साहब का, जो सीनियर रिसर्च एनालिस्ट है टेक्निकल एंड डेरिवेटिव्स के एंजल वन में। और ये जो है दोस्तों जिगर एस पटेल साहब सीनियर मैनेजर जो हैं टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट में आनंद राठी के, वो ये कहते हैं कि भाई सपोर्ट कहाँ रहेगा 130 के आसपास, और रेजिस्टेंस दिखेगा 140 के आसपास। कोई भी डिसाइसिव मूव 140 के ऊपर ट्रिगर कर सकता है। तो देखिए ये प्रकार की चीज़ें हैं, और इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ जो भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट में अवेलेबल होती है वही मैं आपके सामने लेकर के आता हूँ, ठीक है, ताकि आप एनालिस्ट की जो कह सकते हैं चीज़ें हैं उनसे समझें,
उसको एनालाइज करें और राइट डिसीजन लेने की कोशिश करें। यहां पर कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, प्योरली एक एजुकेशनल पर्पस के लिए मैंने वीडियो बनाया है। जो भी इंटरनेट में अवेलेबल चीज़ें थी आपके सामने रखी हैं। किसी अन्य स्टॉक के ऊपर आपको चर्चा करानी है, किसी और कुछ और डाउट है स्टॉक्स में, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर मुझे समय मिलेगा या मैं उसके बारे में जानकारी रखता हूँ आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। एक छोटी सी आप लोगों से शेयर करनी थी। चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।